प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां, अब वह देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी खास मौके पर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए के 35 सहयोगी दलों के करीब 75 वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इनमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको पता है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनडीए के अन्य प्रमुख सहयोगी दलों के पूरी तरह से यहाँ मौजूद रहने की संभावना है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाना है। सूत्रों की अगर बात करें तो बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के लंबे और लगातार कार्यकाल की सराहना करते हुए एक विशेष प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। एनडीए की इतनी बड़ी बैठक लगभग 1.5 साल बाद हो रही है, इसीलिए इसे राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में सिर्फ राजनीतिक मुद्दे पर ही नहीं बल्कि देश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल, विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाने और लोगों के जीवन को आसान बनाने की उपायों पर पूरी तरह से विचार हो सकता है। देखिए, सरकार का फोकस एज ऑफ लिविंग एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने पर पूरी तरह से निर्भर है, ताकि आम लोगों को, कारोबारों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। इसी के अलावा वर्ष 1947 देखिए तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना जता रही है। साथ ही विभिन्न राज्यों के पूरी तरह से अनुभव और सुझाव साझा करने की यहाँ पे सभी को सलाह दी गई है। साथ ही देखा जाएगा कि आज जो बैठक होने वाली है, सभी मिलने वाले हैं, सभी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और एनडीए के जो तमाम गठबंधन के साथ हैं, जो उनके सहयोगी हैं, सभी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, ये बैठक एक तो लिहाज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सब जश्न मनाने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितने सालों से कार्यकाल है और वो जवाहरलाल नेहरू से भी आगे पहुंच चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं देश में। एक तो ये जश्न का माहौल हो गया और दूसरा ये माहौल होने वाला है कि देखिए, कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। अब ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए इस बैठक में ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चाएं होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी मौजूद होंगे। तो यहाँ पे ये उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। तो ये संभावना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जश्न नहीं बल्कि आगे की निवेश और जल जानकारी योजनाओं और पूरी तरह से यहाँ पे देखिए योजनाओं के बारे में भी बात हो सकती है। अगर बात करें, देखिए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैठक केवल जश्न का कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए एनडीए की रणनीति तय करने का भी महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मंत्रियों से भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की बात कर चुके हैं। ऐसे में इस बैठक से विकास और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश सामने आ सकते हैं। देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री है, उनका भी रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिया है। सरकार के 12 साल हो चुके हैं, विकास के 12 साल हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हो जाता है। साथ ही आपको बताएं, इस बैठक में सभी जो उनके एनडीए के गढ़ हैं, एनडीए के जो सहयोगी हैं, सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए में जश्न का आज माहौल है। 15 सालों का कार्यकाल है यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्सुकता के साथ सभी जश्न में शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे। और देखिए, सभी यहाँ मौजूद होंगे तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस बैठक में सभी लोग होने के बावजूद देखिए क्या योजनाओं पर बात होती है, रणनीतियों पर बात होती है, आने वाले राज्य चुनावों की बात होती है। तो देखा जा सकता है कि देखिए, जो आज की बैठक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।